मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। हद्दे निगाह में बेहतरी, मोटरवे M2 खोल दी गई। मोटरवे M3 ननकाना से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बहाल। मोटरवे M4 पिंडी भटिया मुल्तान भी खोल दी गई। मोटरवे M5 को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। उधर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर AQI 307 रिकॉर्ड। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 677 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की पहाड़ों पर आज से बर्फबारी की पेशगोई, अलर्ट जारी। मुल्क के शुमाल और मगरबी इलाकों में बारिश का इम्कान। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का नया खतरा। अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से दहशत गर्द कार्रवाइयाँ रोके। आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम पर किए वादों पर जोर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान आलमी फोरम पर मुतालबा रख दिया। शहबाज शरीफ का अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब में कहना है कि पाक अफगान जंगबंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कतर, तुर्की, सऊदीया, UAE और ईरान के शुक्रगुजार हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। आलमी अमन और सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म अपना दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने तुर्किया, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़ सदूर से मुलाकातें भी की। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। NFC अवार्ड भीख नहीं, हक है। इस बारे में वज़ीर आज़म से बात करूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमने भी कभी समझौता नहीं किया। चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के फैसले भी मेरिट पर किए जाएं। नवाज शरीफ ने पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा करार दे दिया। कहा, पंजाब में तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रही हैं। 9 मई के किसी भी सहूलतकार को नहीं छोड़ा जाएगा। सेनेटर फैसल वापटा के एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने अपने ही इदारे से एहतसाब का अमल शुरू किया। सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट्स, एहतसाब सबका होगा। नाअहल और 9 मई के भगोड़े KP में बैठे हैं। वज़ीर आला KP अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। भारत के खिलाफ जंग हो या अफगानिस्तान का मामला, क्रेडिट फील्ड मार्शल को जाता है। तहरीक इंसाफ में उखाड़ पछाड़। सियासी कमेटी से अल-यमीन गंडापुर और रऊफ हसन फारिग। PTI की सियासी कमेटी के असर-ए-नौ तश्कील। कमेटी में 23 अहम रहनुमा शामिल। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, आमिर डोगर शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास कमेटी के रुकन होंगे। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 11 रुपये 85 पैसे फी लीटर तक कम होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 11 रुपये 85 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। ओगरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 15 दिसंबर को वर्किंग इरसाल करेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन नई कीमतों का ऐलान करेगा। सुथरा पंजाब का सफाई का मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच गया। फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग के बाद BBC भी मरियम नवाज के सुथरा पंजाब का मोतरफ। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। BBC बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। बरतानिया के लोकल वॉलंटियर्स ने सुथरा पंजाब से ऑनलाइन मुशावरत की। बरतानिया के वॉलंटियर्स ग्रुप से सुथरा पंजाब का पहला राबिता पहली बार माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में ब्राज़ील में हुआ। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मोक तदारुक के लिए मल्टी सेक्टोरियल एक्शन प्लान जारी। सनती यूनिट्स की चेकिंग, वाटर स्प्रे और मैकेनिकल स्वीपिंग में इजाफा। अहम शाहराहों पर धूल कम करने के लिए वाटर बाउजर का इस्तेमाल। हैवी गाड़ियों की मरहलावार पाबंदियाँ। स्मोक हॉटस्पॉट्स पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सख्त। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत स्मोक कंट्रोल करने के लिए सख्त इकदाम कर रही है। आवाम से ताउन और हिफाजती हिदायत पर अमल की अपील है।
खानीवाल के करीब मोटरवे M4 पर बस ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में बस होस्टेस जाँ बहक, 9 मुसाफिर जख्मी। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक 4 मुसाफिरों की हालत नाजुक है। हादसा ड्राइवर की गफलत और नींद के बाइस पेश आया। अमेरिका में 2000 अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की बाइडन इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत 18,000 अफगान शहरी अमेरिका में दाखिल हुए। बाइडन इंतजामिया ने इन अफगान शहरियों की सही जांच नहीं की। 2000 अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से बराह रास्त या मुमकिना रवाबित हैं। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस का बहरीन में चीन से ईरान जाने वाले जहाज पर छापे के दौरान दिफाई सामान जब्त, मौके पर तबाह कर दिया गया। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज श्रीलंका के करीब समुंदर में रोका गया। तलाशी के बाद जाने की इजाजत दी गई। गाजा में समुद्री तूफान बेरहन के बाइस 12 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों के खेमों में पानी भर गया। गाजा की 12 इमारतें भी गिर गई। गाजा में जारी जंग ने बच्चों की जिंदगियां तबाही के दहाने पर पहुंचा दी। यूनिसेफ के मुताबिक कम से कम 165 बच्चे गजाई किल्लत के बाइस जान की बाजी हार चुके हैं। वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी हमले शुरू हो जाएंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवा दी। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। HBL PSL रोड शो के लिए कौमी क्रिकेटर्स न्यूयॉर्क पहुंच गए। रोड शो आज न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वसीम अकरम और रमीज राजा भी शरीक होंगे। दूसरी जानिब HBL PSL टीमों की बिड्स की तारीख में 1 हफ्ता तोसी। मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में लिखा, टीमों की खरीदारी के लिए 22 दिसंबर तक बिड्स जमा कराई जा सकती हैं। PSL में मिडल ईस्ट, यूरोप और अमरीका से बहुत दिलचस्पी सामने आ रही है। भारत को एक और झटका। IPL की मकबूलियत में कमी। 2025 में IPL की मजमूई कमर्शियल वैल्यू 20% कम। IPL की कमर्शियल वैल्यू $12 अरब से कम होकर $9.6 अरब रह गई। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स समेत 9 टीमों की ब्रांड वैल्यू में कमी। ब्रांड फाइनेंस के मुताबिक 2024 में IPL की मजमूई कमर्शियल वैल्यू $12 अरब थी। इलाकाई कशीदगी और मैचेस में तातुर के बाइस IPL की मकबूलियत कम हुई। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक तनाज़े के दौरान सिक्योरिटी खदशात के बाइस मैचेस बशमूल नॉकआउट मरहला तकरीबन 1 हफ्ता मुअत्तल रहे। प्रो पाकिस्तानी के मुताबिक ऑनलाइन हकीकी रकम वाले गेमिंग इश्तहारात पर पाबंदी को भी बड़ा दबाव करार दिया गया। ILT20 के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है, मुस्तकबिल में मजीद पाकिस्तानियों को ILT20 में खेलते देखना चाहता हूँ। PSL और ILT20 की फातेह टीमों में नुमाइशी मैच मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से खास लगाव है। दुबई में नुमाइंदा एक्सप्रेस को खुसूसी इंटरव्यू। चीफ एग्जीक्यूटिव ILT20 डेविड वाइट ने कहा, रवां सीजन में फ़खर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह हमारी लीग का हिस्सा हैं। बाबर आजम समेत किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को मुंतखब करने का इख्तियार फ्रेंचाइजीज को होता है। पैंतीसवें नेशनल गेम्स आखिरी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान आर्मी ने मुसलसल 30वीं मरतबा कायदे आजम ट्रॉफी जीत ली। बेसबॉल फाइनल में पाकिस्तान आर्मी ने वापटा को शिकस्त दी। खैबर पख्तूनख्वा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पाकिस्तान आर्मी ने बॉक्सिंग में 12 मेडल्स हासिल किए। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज नेशनल स्टेडियम में होगी। और जल मक्सी डेजर्ट चैलेंज का अपने क्वालिफाइंग ग्राउंड मुकम्मल। जुनैद होत ने जाफर मक्सी को पीछे छोड़ते हुए बढ़तरी हासिल कर ली। स्टॉक कैटेगरी में अली मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की। स्टॉक कैटेगरी रैली का बाज़ाब्ता मुकाबला आज होगा।